वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 सेगमेंट नंबर 1। लेक्चर नंबर 13 में वी डिड ऑडिट अप्रोच। ऑडिट अप्रोच में हमने दो ऐसी अप्रोचेस पढ़ी थी जिस पे आपका सब्सटेंटिव टेस्टिंग आती है। एक थी सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट अप्रोच और जो दूसरी अप्रोच हमने पढ़ी थी वो थी सिस्टम बेस्ड अप्रोच। इन दोनों में सब्सटेंटिव टेस्टिंग आती है और मैंने वी आल्सो डिस्कस व्हाट इट इज़। Substantive testing is an audit procedure that examines the financial statement and supporting documentation to see if they contain errors or not. These tests are needed as evidence to support the assertion that the financial records of an entity are complete, valid and accurate. इस टेस्टिंग में ये होता है कि आप अपनी तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शंस, उनका जायज़ा लेते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने असर्शंस की थी, उन्होंने जो क्लेम किए थे, तो आया उसके हिसाब से जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो कंप्लीट हैं, वैलिड हैं, एक्यूरेट हैं या नहीं। अब यहाँ काफ़ी डिफरेंट किस्म की सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है जो ऑडिटर्स यूज़ कर सकते हैं, जो इन लेक्चर्स के एंड में जाके हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे थ्योरेटिकली इस वजह से डिस्कस करूँगा क्योंकि हमने ऑडिटिंग अप्रोच में ये टॉपिक 2-3 दफ़ा डिस्कस किया है। सो यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट एन ऑडिटर कैन कंडक्ट इन दी सब्सटेंटिव टेस्टिंग। पहला जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो इफ़ यू रिमेंबर जब हमने ISA 505 की प्रेजेंटेशन की थी, उस पर हमने बैंक कंफर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था। वो होता है कि व्हेन यू इशू अ बैंक कंफर्मेशन टू टेस्ट एंडिंग कैश बैलेंसेस। नाउ दिस इज़ एन ऑडिट प्रोसीजर विच इज़ पार्ट ऑफ ISA 505। अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए आप ISA 505 से भी रेफ़र कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में नॉर्मली क्या होता है, इसमें नॉर्मली आप जो अपनी बैंक अकाउंट्स हैं, जो बैंक बैलेंसेस हैं, आप उनकी एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी और ओनरशिप को वैलिडेट करते हैं। आप ये देखते हैं कि आया जो ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपने बैंक अकाउंट शो किए हैं वो इन रियलिटी एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, उनकी कितनी एक्यूरेसी है और उनकी ओनरशिप उन बैंक अकाउंट्स की किसके पास है। इसी में आपका बैंक रिकन्सिलिएशन भी आता है। बैंक रिकन्सिलिएशन आप इस वजह से दोबारा कैलकुलेट भी करते हैं ऑडिटिंग में, ताकि बैंक ने जो बैंक स्टेटमेंट में जो आपका एंडिंग बैलेंस है, आया इज़ इट अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंडिंग बैलेंस और नॉट विच इज़ शोन इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। सेकंड जो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग में, वो है व्हेन यू ऑब्जर्व द पीरियड एंड फिज़िकल इन्वेंट्री काउंट। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बताया हुआ होता है, इन्वेंट्री की वैल्यू दी होती है, इन्वेंट्री का फिगर दिया होता है, तो आप उसको फिज़िकली काउंट कर सकते हैं कि आया वो इन्वेंट्री मैच हो रही है या नहीं। थर्ड, यू कैन कंफर्म दी वैलिडिटी ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैलकुलेशंस, कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, जो उससे अपने स्टॉक की वैल्यूएशन है, वो किस अकाउंटिंग प्रोसीजर के थ्रू की है। आया वो अकाउंटिंग प्रोसीजर एज़ पर दी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है या नहीं। Then you can confirm with experts that the fair values assigned to assets obtained through a business combination are reasonable or not. फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा होगा। फेयर वैल्यू का अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे द बायर इज़ विलिंग टू बाय एंड द सेलर इज़ विलिंग टू सेल। उसको नॉर्मली मार्केट में फेयर वैल्यू का टैग दिया जाता है। तो ये एक्सपर्ट के साथ मिलकर ऑडिटर ये देखता है कि जो फेयर वैल्यूज़ दी गई हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में वो करेक्ट हैं भी या नहीं। फिर आप जो अपने फिक्स्ड एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने मेंशन किए हुए होते हैं, आप उनको फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं और देखते हैं कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो
ایز پر دی فائنینشیل رولز ہیں یا نہیں, آیا فزیکلی وہ ایسٹ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں. اگر فزیکلی وہ ایسٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی جو آرگنائزیشن نے اس سے ریلیٹڈ جو آپ کو ڈیپریسیشن میتھڈ دیے ہیں کیا وہ کریکٹ طریقے سے فالو ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں سبسیسٹیو ٹیسٹنگ میں آتی ہیں جو آڈیٹر کو پرفارم کرنی پڑتی ہیں. دین یو کین کانٹیکٹ یور سپلائرس ٹو کنفرم دیٹ اکاؤنٹس پیبل بیلنسز آر کریکٹ اور نو. ایک آرگنائزیشن نے اپنے جو اکاؤنٹس پیبل کا فگر دیا ہوگا, اپنی جو لائبلٹیز اپنی اوبلیگیشنس کا فگر دیا ہوگا, آپ نے سپلائر سے ایز اے تھرڈ پارٹی کے طور پہ ان سے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آیا وہ اکاؤنٹ پیبل کے فگر ٹھیک بھی ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسا آپ کا سپلائر ہو جس کا اکاؤنٹ پیبل نہ ہو لیکن آرگنائزیشن نے وہ اپنے ریکارڈ میں ڈالا ہو, یا ایسا کوئی سپلائر جس کا اکاؤنٹ آپ کی اکاؤنٹ پیبل میں موجود نہ ہو جس کے فگر, لیکن ان ریئلٹی آرگنائزیشن نے اس کو پیسے دینے ہوں. تو یہ تمام چیزیں سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کے زمرے میں آتی ہیں. Then you can contact the lenders to confirm that the loan balances are correct or no. For example, اگر بزنس نے کسی بینک سے لون لیا ہوا ہے تو آپ اس لینڈر سے ایز این آڈیٹر خود چیک کر سکتے ہیں. پھر آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو منٹس ہیں ان کو ریویو کریں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو میٹنگز ہیں ان کے منٹس کو دیکھیں کہ آیا جو اپروو ڈویڈنڈس ہیں وہ آرگنائزیشن نے پے کیے ہیں یا نہیں, آیا جو ڈویڈنڈس آپ نے فائنینشیل رپورٹ میں مینشن کیے ہیں وہ ڈویڈنڈس اپروو بھی ہوئے تھے یا نہیں. So as indicated by the examples, substantive testing is likely to include confirmation of account balances with third parties. Third parties سے مراد جیسے آپ کے سپلائرز ہو گئے, آپ کے لینڈرز ہو گئے, پھر وہ بھی آپ کی تھرڈ پارٹی ہے جو آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں, آپ نے ان سے بھی ایز این آڈیٹر ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنا ہے اور کنفرم کرنا ہے کہ یہ جو بیلنسز شو کر رہے ہیں یہ فیئر اینڈ ٹرو ہیں یا نہیں. ریکیلکولیٹنگ کیلکولیشنز میڈ بائی دا کلائنٹ جیسے ویلیویٹنگ دی انوینٹری, آبزرونگ ٹرانزیکشنز بینگ پرفارم سچ ایز اے فزیکل انوینٹری کاؤنٹ. یہ تمام چیزیں جو ہے سبسٹیٹیو ٹیسٹنگ کے سپین میں آتی ہیں جو آڈیٹر کو جن کو ہر حال میں فالو کرنا ہوتا ہے اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو کر کے دیکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ جج کیا جا سکے جو فائنینشیل رپورٹس ہیں وہ کریکٹ ہیں یا نہیں, تاکہ انہی فائنڈنگس پہ آڈیٹر جا کے آگے اپنا آڈٹ اوپینین دیتا ہے. اگر آپ کی سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ میں کسی قسم کی کوئی ایرر یا مس اسٹیٹمنٹ آئے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ایڈیشنل آڈٹ ٹیسٹنگ ریکوائرڈ ہونی چاہیے. آپ ایڈیشنل اس میں آڈٹ ٹیسٹنگ کریں, آپ دیکھیں کہ وہ جو مس اسٹیٹمنٹ ہے, وہ جو ایرر ہے وہ کتنے حد تک ہے, وہ کس کس اور چیز کو افیکٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ a summary of any errors found is included in a management letter that is shared with the client's audit committee. ایز این آڈیٹر جب آپ دیکھتے ہیں سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کرتے ہوئے کہ کسی قسم کی کوئی ایررز اور مس اسٹیٹمنٹ آئی ہیں تو وہ آپ نے ایک مینجمنٹ لیٹر آپ دیں گے آڈٹ کمیٹی کو, اور اس آڈٹ کمیٹی کے ساتھ آپ یہ تمام فائنڈنگز اپنی شیئر کریں گے تاکہ آڈٹ کمیٹی کو ایگزیکٹ پکچر کا آئیڈیا ہو کہ اس وقت جو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور ان میں کس حد تک ایکوریسی اور فیئرنیس ہے. اب جو سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ ہے اٹ کین آلسو بی کنڈکٹیڈ بائی اے کمپنیز انٹرنل آڈٹ اسٹاف. Doing so can provide assurance that internal recording systems are performing as planned. تاکہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ایک انٹرنل آڈیٹر ہیں تو آپ رینڈملی یہ سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کریں, آپ اکاؤنٹ پیبل, اکاؤنٹ ریسیویبل, فکسڈ ایسیٹس, بینک اسٹیٹمنٹس, ان تمام چیزوں کی آپ سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کریں اور ان کا ریگولرلی جائزہ لیں کہ وہ کتنی حد تک فیئر اینڈ ٹرو ہیں, اور جو بھی آپ کی فائنڈنگ ہو ایز این انٹرنل آڈیٹر وہ آپ ہر حال میں آڈٹ کمیٹی سے شیئر کریں. If the systems can be improved to eliminate the issues, thereby providing for a cleaner audit when the external auditors conduct their test at year end. اگر انٹرنل آڈیٹر یہ دیکھتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی
सब्सटेंटिव टेस्टिंग में एरर्स निकले हैं, कोई मिस स्टेटमेंट निकली हैं, तो वो हर हाल में अपने इंटरनल सिस्टम को, अपने इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव करना चाहिए। ये ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये तमाम फाइंडिंग्स जो हैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग की ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे जाके ये शेयर करें मैनेजमेंट से, ताकि ये तमाम जो लैगिंग्स हैं आपकी, तमाम जो आपके फॉल्ट्स हैं आपके इंटरनल कंट्रोल में, उनको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि जब आपके एक्सटर्नल ऑडिटर ईयर एंड या फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो आपका ऑडिट करेंगे, सो दे कैन डू देयर ऑडिट ईजीली एंड एक्यूरेटली। Internally conducted substantive testing may occur throughout the year. Now this is important. We are discussing the auditing approach. Auditing approach में आपने जो भी अपनी approach adopt करनी है, you have to make sure that वो approach आप throughout the year आप उस approach को test करें। उस approach में आपकी substantive testing भी शामिल होगी और आपकी रैंडम चेक्स भी शामिल होंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि थ्रू आउट दी फाइनेंशियल ईयर कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी, उनका जायज़ा लिया जाएगा, उनमें किस किस्म की शॉर्ट कमिंग्स हैं या नहीं, और वो जितनी शॉर्ट कमिंग्स होंगी उनको इम्प्रूव किया जाएगा, और वो आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी, उन तमाम के साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस एज एन एंटिटी और कंपनी के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के गोल्स हैं, वो अचीव हो सकें। तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है उसकी समरी है कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग के अपनी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स हैं। सब्सटेंटिव टेस्टिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अपने एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज़ को, आप अपने एक्सपेंसेस को, आप अपनी ओनर्स एक्विटी को, इन तमाम चीज़ों का आप जायज़ा लेते हैं। तमाम चीज़ों के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको स्क्रूटनाइज़ करते हैं, ताकि ये देखें इसमें किसी किस्म की कोई मिस स्टेटमेंट, कोई एरर, कोई ओमिशन, इस टाइप की कोई चीज़ अगर मौजूद हो तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके, ताकि कंपनी का अपना इंटरनल कंट्रोल इम्प्रूव हो, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्रूव हो, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो ये बेसिकली आपका सब्सटेंटिव टेस्टिंग जो है उसका मेन मोटिव ये होता है।